खाने में कोई अलग बात है। हिरन तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो तो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था। ये बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है? ये तुम्हें पता नहीं होगा। कोई साधारण हिरन इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। हाँ, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लाजवाब खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? सभी इंदु को एक ही सवाल पूछने लगे और दबाव में आकर इंदु को सच बताना ही पड़ा। और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन गिद्ध खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो, मैं चलता हूँ। रात बहुत हो गई है। फिर अपने घर चला गया। अगले दिन फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थक कर पेड़ की छांव में बैठ गए। दिन ब दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना होगा। सभी बातें कर रहे थे, तभी दूर बैठा घोड़ा भी उन्हें देख रहा था। ये सही मौका लग रहा है। अपने काम को अंजाम देने का। ये सब चीलों के पास आ गया। क्या हुआ चीलो? क्या आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ नाना, शिकार मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अरे, तुम जैसे बेवकूफ चील तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम झूठ में भटक रहे हो क्या? हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं नाना? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, तुम्हारी बहन। इसकी बात सुनकर चील बहुत गुस्से में आ गए। बड़ी ऊंची बात कर दी नाना। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सिर घर से अलग होता इसी वक्त। अरे अरे, ठंड भैया, मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे छीला, तुम समझ नहीं रहे। तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। मैंने कहा ना, आप चुप रहिए, वरना। सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक चील को गिद्ध की बात अच्छी लग रही थी। अरे चीले, नाना क्या कहना चाहते हैं पहले वो तो सुन ले। आप बोलिएगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरण खाया था, क्या उसका स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे क्या कहते हो नाना, उसे याद करते ही स्वाद झट से मुंह में आ जाता है। हाँ, जरा सोचो चीलो, अगर तुम्हारे बहन की कुछ बूंदे उसमें गिर गई तो वो कितना स्वादिष्ट लग रहा था। और अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी बहन ही खाने को मिल जाए तो वो कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। चील गिद्ध की बातों में आने लगे। बस नाना बस, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तब बैठो ऐसे ही भूखे। जरा देखो मेरी तरफ। मैंने मेरी जवानी में बहुत सारे पंछी और जानवर खाए हैं, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी, जो पूरी जिंदगी छोटे पंछी खाते रहे और जल्दी गुजर गए, अब लगता है भूखमरी की वजह से हमारी भी हालत उनके जैसे ही हो जाएगी। ऊंची सोच भाया, ऊंची सोच। अगर तुम्हें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना निवाला बनाना ही होगा। अच्छा, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मान गए, हम मान गए हैं नाना। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस गिद्ध की बातों में मत आइए। तू चुप कर छीले। बड़े भैया मान गए मतलब हम सब मान गए। क्यों भाइयों? सभी भाइयों ने हाँ में जवाब दिया। हाँ भैया सही कह रहे हैं। हाँ,
अगर हम भी कमजोर हो गए तो क्या फायदा। सभी ने गिद्ध की बात मान ली, सिवाय छोटे भाई चीला के। उसका मन ये सब करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन बड़े भाइयों के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। सभी चील गिद्ध को लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे भाइयों, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए। क्या हुआ? क्या आज भी आपको शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, आओ अंदर चले, हमें तुमसे एक काम है। काम? ठीक है। सभी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अपनी बहन को घेर लिया। अरे भैया, बताइए ना, क्या काम है? आज आपको शिकार नहीं मिला, इसीलिए आप परेशान हैं क्या? नहीं बहन, हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमें तो हमारा शिकार मिल ही गया है। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ। तुम ही हो वो शिकार, आज हम तुम्हें ही पका कर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर इंदु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं ये भाग न जाए। भैया, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। बहन भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद भाइयों को अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। नाना, आपके कहे अनुसार हमने हमारी बहन को बांध दिया है, अब बस उसे मारने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता। और कैसे चीज हो, खाना तक पकाना नहीं आता? एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद को छोटी पंछियों से जंगल में भेजो, और किसी एक पंछी को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे ले आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। हाँ ठीक है, जाकर जल्दी से लेकर आ। इतना कहकर चीला छोटे पंछी के इलाके में चला गया। चीला एक पेड़ पर बैठ गया। अरे, अब मैं किससे मदद मांगूं? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को जरूर मार देंगे। हे ऊपर वाले, अगर मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया है तो मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। इसी बात पर मीठी चिड़िया का घोंसला था। मीठी अपनी खिड़की से चील की बातें सुन रही थी। अरे, ये चील तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मीठी चील के पास चली गई। सुनिए चील भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो दरअसल, चीला ने सारी बात मीठी को बता दी। क्या कैसे भाई है, भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे? उस गिद्ध ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है, उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, मेरी मदद करो चिड़िया। जी भाई, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके भाइयों ने कभी कोई चील खाया है? और नहीं, उन्होंने अभी तक कोई चील नहीं खाया। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मीठी चीला को प्लान बता देती है। वाह वाह चिड़िया, ये तो बड़ा ही अच्छा प्लान है। मीठी चीला के साथ ये देखिए भाई, मैं अपने साथ इस बावर्ची चिड़िया को ले आया हूँ। अच्छा, ए चिड़िया, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ भाई, मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा चिड़े, मुझे अंदर ले जा और पहले इनका काम तमाम कर दे। चीला मीठी को अंदर ले गया। अंदर उसकी बहन को बता दे। मीठी को उस पर बहुत दया आ गई। तो भाई मुझे मार दो, मैं तुम जैसे चीला की बहन हूँ, ये मेरी ही फूटी किस्मत है। अरे चील बहन, मैं और चील भाई आपकी मदद करने आए हैं।
बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। जी भाई, आप भी बाहर जाइए, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। जी बाहर चला गया। मीठी ने अपने साथ लाए हुए मिश्रण को पका दिया और उनकी सब्जी बनाकर सभी को परोस दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे वाह चिड़िया बावर्ची, अच्छा काम किया है तुमने। चलो अभी दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया, किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वो उनकी बहन को ही खा रहे हैं। वाह वाह, ये तो उसमें से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर मेरे तो शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई है। क्योंकि सही कहा ना, चीलों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी अपनी प्यारी बहन को मारकर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार किया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। शीला, तू सही कह रहा था। हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने आप को नहीं कर सकता। अब मेरे गलती की एक सजा है, मेरी मौत। रुक जा लखा, तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये दिया हुआ काम किया है। हमारी बहन को हमारी बात वापस नहीं आ सकती, इसलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। मर जाओ, मैं तुम्हें दिखा जाऊंगा। सभी चीलों ने मरने का फैसला कर लिया। तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या चीली को क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन बाहर आ जाओ। चीलों की बहन बाहर आ गई। बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगा जैसे उन्हें उनकी जिंदगी की सारी खुशियाँ वापस मिल गई हो। अरे देख क्या रहे हो चीलो, मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया जिद, अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम ना सही, मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ। तो अब तू मारेगा हमारी बहन को। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गिद्ध वहाँ से भागने लगा। लखा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। हम तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है। हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हमें पछतावे में जीना होगा। भाइयों, मुझसे माफी मांगने की रो क्यों रहा है? बैठो चुप है। मैं जानती हूँ, आप मुझे मारने की कभी सोच नहीं सकते। ये सारा किया भला उस गिद्ध का था। मीठी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आंखों से ये पट्टी कभी नहीं लगती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए, मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर चिड़िया वहाँ से चली गई। अरे उसको भी दो, 4 गुना 2 आ गए। I may not be a game master, but I am a master of games. अभी रुक जाओ। लेकिन खाने में तो यकीन बड़ा ही स्वादिष्ट है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मॉरल स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।